बैचलर्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डेको और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चैप्टर है। आपको इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम बीसीए कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आपका कोर्स कंटेंट देख लेते हैं, यानी कि आपका सिलेबस, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, देखने से ऐसा लग रहा है बहुत छोटा सा सिलेबस है, राइट? बट जो आपके इसके स्टार्टिंग के दो चैप्टर हैं और लास्ट वाला ये फोर्थ वाला जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा बेहतरीन सा चैप्टर है, तो जो आपको एकदम बढ़िया सा लगेगा। तो बस अब हम स्टार्ट ही करेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स। जिन लोगों के पास ट्वेल्थ में फिजिक्स थी वो लोग लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बट डोंट वरी, जिनके पास नहीं भी थी इट्स ओके, क्योंकि जितना मुझे याद है लास्ट टाइम सीबीएसई में ये लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर कट करवा दिया था। यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, तो इट्स ओके, मैं सब पढ़ाऊंगी। उसके बाद है आपका कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें आप मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, एडर एंड सबट्रैक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका मेमोरी, सीक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं बस, राइट? ये आपका पहला यूनिट लॉजिक गेट्स एंड सर्किट। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं लॉजिक, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जिसके हिसाब से वो बनाए जाते हैं, राइट? तो चेक करते हैं। लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन आउटपुट एंड ओनली, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इनपुट है। आई एम रियली सॉरी, मैंने भी ऐसे पढ़ दिया। यहाँ पे आपका ये इनपुट है, ठीक है ना? इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, राइट? तो यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। तो यही मैंने आपको बताया कि जो लॉजिक गेट होता है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है उसमें सेल्स होते हैं, यहाँ पे लॉजिक गेट्स होते हैं। ये एक एलिमेंट होता है पूरे सर्किट का, राइट? आपका ये सारा कुछ डिजिटल चीजें जो हैं वो सर्किट पर डिपेंड होती हैं। तो उस सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा होता है आपका एक लॉजिक गेट, या एक छोटा सा एलिमेंट होता है आपका लॉजिक गेट। और एक लॉजिक गेट में एक या एक से ज्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, राइट? जो कि इनपुट और आउटपुट, जैसे कि बीच में प्रोसेस होता है ना, वो जो प्रोसेस है वो एक लॉजिक के पीछे होता है। द टर्म लॉजिक इज यूजुअली यूज्ड टू रेफर टू अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अ लॉजिक गेट मेक्स लॉजिकल डिसीजंस regarding the existence of output depending upon the nature of the input. Hence, such circuits are called लॉजिक सर्किट्स। तो आपको ये इसकी डीप में नहीं जाना कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, आपको इतना पता चल गया आपके पास इनपुट होते हैं जो आपको एक आउटपुट देता है, और उसमें जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच, वो कोई एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है depending on your requirement. All logic gates can be analyzed by constructing the truth table. अब उनके जो ट्रुथ टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग आप सारे लॉजिक गेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि आप कब क्या इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, दैट इज योर ट्रुथ टेबल। उसमें वो एलिमेंट्स लिखे होते हैं। अब लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो जीरो और वन की फॉर्म में, हम बाइनरी फॉर्म में ही पढ़ते हैं कंप्यूटर डिजिटल। तो बस जीरो और वन, बस इनकी कॉम्बिनेशन करते रहेंगे। कभी जीरो जीरो जाएगा, कभी जीरो वन जाएगा, कभी वन जीरो जाएगा, कभी वन वन जाएगा। तो उसके क्या क्या आउटपुट आएंगे, आपका सारे लॉजिक गेट्स इसी के ऊपर डिपेंड है, राइट? आपका सबसे पहले है और गेट। और गेट जैसे कि आपका नाम ही बता रहा है, और, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से एडिशन होता है। मैं इसको इसी तरीके से याद रखती हूँ, और गेट यानी कि एडिशन। ये आपको कहता है अगर एक भी हाई है यानी कि एक भी वन है तो आपका आउटपुट वन हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसको ऑन ऑफ भी बोलते हैं, ऑन वन को बोलते हैं, ऑफ जीरो को बोलते हैं, हाई वन को बोलते हैं, लो जीरो को बोलते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे ना मैं आपको बताती जाऊंगी ऐसे। इनके और भी नाम होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट होता है और एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल किसको बोलते हैं? वन को। और कॉम्प्लीमेंट जीरो को बोलते हैं, ठीक है? आप धीरे धीरे मैं बताऊंगी ना आपको समझ आ जाएगा। तो और गेट यहाँ पे और आ रहा है ना, मतलब कि दोनों में से अगर एक के पास भी वन है तो आपका आउटपुट वन हो जाएगा। आपको इस तरीके से याद रखना है, ये इसका लॉजिक है कि और गेट जब भी यूज हो रहा है तो वहां पे अगर दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट वन है तो वो वन हो जाएगा, या दो से ज्यादा भी। आप अगर दो से ज्यादा भी इनपुट दे रहे हैं तो अगर आपका एक भी हाई है तो वो आपका हाई हो जाएगा, दैट मीन्स आपका वो वन हो जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये यहाँ पे इसका
डायग्राम है, इसका सर्किट है। जब आप इसको यूज करेंगे अपने सर्किट में, तो जब आप उसको इस तरीके से बनाएंगे, और इसका क्या मतलब होता है, a प्लस बी, राइट। नाउ हियर इज योर ट्रुथ टेबल। तो जब आपने 0 0 दिया तो 0 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर दोनों में से एक 1 होगा तब आपका 1 आएगा। यहाँ पे 0 1 होगा तो 1, और यहाँ पे 1 0 तो भी 1, और यहाँ पे दोनों ही 1 है तो वो 1 हो ही जाएगा। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। मैंने बताया था ना, इसको प्लस से डिनोट करते हैं, इसमें होता भी कुछ ऐसा ही है। आप इसमें इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है भैया, और 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है। अब ये क्योंकि बाइनरी है तो 1 प्लस 1 2 हम लिख नहीं सकते, तो हम 1 ही लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा लॉजिक है। बाकी इसमें जो बेसिक लॉजिक ये है, अगर दोनों में से एक भी हाई होगा तो आपका आउटपुट हाई होगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें कुछ होगी नहीं, वैसे तो बहुत आसान सा है, ठीक है। इसको और इसके जो डायग्राम है आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, इसमें इसमें मल्टीप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी लो है, अगर दोनों में से एक भी लो है तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा, राइट। इट इज कॉल्ड एंड गेट बिकॉज आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल द inputs are high. For this reason, the AND gate is sometimes called all or nothing gate. या तो सब होगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अगर आपके पास दोनों वन है तो मैं सब दे दूंगा, लेकिन अगर आपके पास एक भी 0 है तो आपको कुछ भी नहीं दूंगा, या तो डायरेक्ट वन ही दूंगा या तो कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। Here is its circuit, और इसको आप डिनोट करते हैं a डॉट b। इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, क्या है ये, इसका बूलियन एक्सप्रेशन। कि यहाँ पे दो आपके इनपुट जा रहे हैं, एक आपका आउटपुट आ रहा है, और ये इसका सर्किट है, राइट। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये आपकी इसकी ट्रुथ टेबल है। एज आई टोल्ड यू कि अगर एक भी 0 होगा, एक भी लो होगा, तो वो आपको लो देगा, क्योंकि ये डॉट यानी कि मल्टीप्लाई में है। 1 0 से 0 होता है, 0 1 से 0 होता है, और 0 0 से 0 होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट इज नॉट गेट और इन्वर्टर। इन्वर्ट यानी कि वो इन्वर्टर वाला इन्वर्टर नहीं जो आपके घरों में होता है, वो वाला इन्वर्टर नहीं, ये यहाँ वाला है। वो इन्वर्ट वाला इन्वर्टर है जो पलट देता है चीजों को, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है। ये है आपका, इसका क्या है, ये डायग्राम, सॉरी दिमाग से बात निकल जाती है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने मैथ्स भी पढ़ी है। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन होता है उसको उल्टा कर देते हैं, और यहाँ पे खाली आपको दो ही चीजें गिवन है, 1 और 0। तो जब इसकी ट्रुथ टेबल ऐसे बाउंस करती हुई आई है, इतनी ही आसान है ये, मतलब जैसे बॉल का बाउंस करते हैं ना, उसी तरीके से आसान है। 0 का 1 कर देगी, 1 का 0 कर देगी, एकदम उल्टा कर देगी। तो ये जो आपके तीन थे, ये आपके बेसिक गेट्स थे। अब इनमें जुगाड़ करके आपके क्या बनेंगे, आगे वाले गेट्स बनेंगे, इनमें जुगाड़ करके बनेंगे। ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, ये आपके बेसिक वाले थे। तो पहला कॉम्बिनेशन है आपका नॉर गेट। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, नॉर, नॉर में एक और होगा और एक नॉट होगा, राइट। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। इन अदर वर्ड्स, आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ नॉट गेट। इस सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ डायग्राम से। ये आपका नॉर गेट है, राइट। तो यहाँ पे ये आपके और गेट की तरह बना पहले, फिर आपने यहाँ पे एक 0 लगा दिया, किस वजह से, क्योंकि वो नॉट में था, इस वजह से बस। और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब इसको याद कैसे करेंगे, आपको और की तो याद होगी कि अगर दोनों में से एक भी हाई है, अगर दोनों में से एक भी हाई है तो हम उसको हाई कर देंगे। अब क्योंकि नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है, तो उसी तरीके से आपको उसका उल्टा कर देना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको और की याद ही हो, ऐसे तो याद हो ही जाएगी, बट अगर ना भी हो तो नॉर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि दोनों 0 होंगे तभी वो ऑन होगा, अगर दोनों 0 होंगे तभी वो ऑन होगा। ओके, उसके बाद तो अब है आपका नैंड गेट। नैंड गेट और नंद गेट ठीक है, इसको नैंड गेट बोलते हैं, वैसे तो इसका नाम ही बता रहा है एंड गेट और नॉट गेट। यानी कि आप एंड के आउटपुट को नॉट का इनपुट बना दीजिए, यानी कि उसको उल्टा कर दीजिए, दैट्स इट। ये इसका सर्किट है। आपने एक एंड गेट बनाया, उसके आगे एक गोल गोल 0 लगा दिया, किसका, नॉट गेट का। उसके बाद आपकी एक ट्रुथ टेबल है, 0 0 1 0 0 1। आपको एंड गेट का तो याद हो गया होगा, राइट।
जब तक उसके लिए आपको अगर एक भी जीरो है तो आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा, अगर एक भी जीरो है तो आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा, है। ये कहता है। उसके बाद आपका नैन गेट का क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। नैन गेट का क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। उसमें सारे वन होते हैं एक्सेप्ट जब दोनों ही इनपुट्स वन हो जाए, राइट। अब है आपका एक्सॉर गेट, इसको आप एक्सॉर बोल लीजिए, एक्सक्लूसिवली और गेट बोल लीजिए, ये सब इसके नाम है, राइट। उसको स्टार्ट करता है कि क्या है इसमें। XOR or XOR gate is a special type of gate. It can be used in the half adder, full adder, and subtractor. The exclusive OR gate is abbreviated as XOR gate or sometimes as XOR gate. It is an input where n is greater than 2 और equals to 2, right? तो जब का इनपुट है वो दो या दो से ज्यादा होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। किसमें? एक्सॉर गेट में। एक्सॉर गेट को आप हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर में यूज करते हैं। ये जो एक्सक्लूसिव फीचर आपका आ गया है और गेट में, ये इसको नॉर्मल और गेट से अलग बनाता है, राइट। ये जो एक्सॉर आ गया है ना, एक्स जो आ गया है, ये इसको किससे डिफरेंट बनाता है? आपके और गेट से, राइट। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो ये कुछ इस तरीके से होता है। एक आपका सर्कल में आपका प्लस का साइन होता है, राइट। ये इसका सर्किट है एंड किसका डायग्राम है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और गेट होता है और उसके पीछे आप एक इस तरीके की लाइन बना दीजिए, ये आपका एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये इसका एक फुली डायग्राम है। ये तो इसका एक पूरा बन के क्या आया ये है। और ये इसका कि इसको बनाया किस तरीके से गया है, इसमें क्या क्या गेट जोड़े गए, क्योंकि आपको पता है आपके पास तीन बेसिक गेट्स होते हैं, राइट। और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, तो इन तीनों को ही मिला करके सारे गेट्स बनते हैं। तो एक्सॉर गेट में क्या हुआ है कि आपका एक ए था, राइट। ए सीधा गया और फिर बी आपका नॉट के साथ गया, है ना। एक आपका सिंपल जाएगा और एक आपका कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, दोनों में से किस में जाएगा? वो आपके एंड गेट में जाएगा। और ऐसे ही दूसरा वाला एंड गेट है, उसमें भी एक सिंपल जाएगा और एक एंड गेट के साथ जाएगा, नॉट गेट के साथ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो आउटपुट आएगा वो ए बी डैश और ए डैश बी आएगा, राइट। और फिर उसका जो आपका आउटपुट है आप उसको और गेट के इनपुट में दे देंगे और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका और गेट है और का फंक्शन क्या होता है? प्लस करना। और ये एंड गेट, एंड का क्या फंक्शन होता है? डॉट करना। ओके। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वैल्यू जो है, इक्वेशन जो है, ये आपको बाद में यूज करने में आएगी, आई गेस सब्ट्रैक्टर और एडर में, वहां पे आपको इसका यूज दिखेगा। बाकी आप इतना याद रखिए कि a एक्सॉर b इज इक्वल्स टू a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, राइट। ओके, तो इसको देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल, राइट। तो इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपके पास a है, b है, आपके पास a डैश है, b डैश है, ठीक है। आपको पहले a और b से a डैश और b डैश फाइंड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको a डैश b फाइंड करना है और a b डैश फाइंड करना है और उनका एडिशन कर देना है। यही तो आपकी ट्रुथ टेबल है एक्सॉर गेट का। यही तो मैंने आपको बताया था ना, a एक्सॉर b इज इक्वल टू a b डैश प्लस a डैश b, राइट। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। उनका डॉट कर लीजिए। डॉट क्या कहता है कि अगर दोनों में से एक भी वन होगा तो वो आपको क्या वन दे देगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एंड कर लेना है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आपके पास दोनों सेम सेम है तो वो जीरो देगा और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो वो वन देगा, ठीक है। आपका जो एक्सॉर गेट है, आप इन दोनों को देखिए और इसको देखिए। ये बीच का तो बस ऐसे ही आपको याद कैसे करना है, समझना कैसे इसलिए है। बाकी आपको जो माइंड में रखना है एक्सॉर गेट का वो यही है कि जब दोनों सेम होंगे तो वो जीरो देगा, तो वो लो होगा। और जब दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट होंगे तो वो वन देगा। ओके। अब एक्सनॉर गेट जो होगा वो एक्सॉर का बिल्कुल उल्टा होगा, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और इसका जो सिंबल है वो यही है, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका डायग्राम है और ये किस तरीके से आया है, ये है। और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। इसमें क्या होता है कि जब दोनों सेम है तो वन आएगा और दोनों डिफरेंट है तो जीरो होगा। तो आपका एक्सॉर में क्या था कि जब दोनों सेम होंगे तब वो जीरो होगा और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो वो वन होगा, राइट।
तो यहाँ पे आपके गेट सारे खत्म हो जाते हैं। तीनों गेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और गेट एडिशन वाला होता है, उसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से एक में भी वन है तो वन हो जाएगा। एंड गेट आपका मल्टीप्लीकेशन वाला होता है, जो क्या कहता है अगर दोनों में से एक में भी जीरो है तो वो आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपका नॉट गेट था जो कि इन्वर्ट कर देता है, जीरो का वन कर देता है, वन का जीरो कर देता है। फिर आपका नैंड गेट था जिसमें आप एंड के साथ नॉट लगा देते हैं। और फिर उसके बाद आपका नॉर गेट था जिसमें आप और के साथ नॉट लगा देते हैं। फिर आपका एक्सक्लूसिवली और गेट था, वो क्या कहता था अगर दोनों सेम है तो वो जीरो होगा, और डिफरेंट है तो वो वन होगा। और एक्सनॉर गेट क्या कहता था अगर दोनों सेम है तो वो वन होगा, नहीं तो वो जीरो होगा। राइट, ये आपके सातों गेट्स जो थे उनका ब्रीफ था। राइट, और एक और क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है, दैट इज नॉर और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। मैं आपको बता रही हूँ कि नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है, और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप इन गेट्स से और गेट्स को बना सकते हैं। राइट, आप इन गेट्स का यूज करके और गेट्स को, सारे गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं। राइट, जिसमें आप किसी में वन यूज कीजिए, आप किसी में टू नैंड गेट यूज कीजिए, और उससे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। नाउ डी मॉर्गन्स थ्योरम है आपकी, वो ये है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, इनको ड्राइव कराया जा सकता है। राइट, और दूसरा है a b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। ओके, इनको ड्राइव कराया जा सकता है। ये देखिए पहला आपका यही था ना, a b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ इस तरीके का आपका सर्किट होगा, और ये कुछ इस तरीके का आपका सर्किट होगा। a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का ये सर्किट होगा, और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का ये सर्किट होगा। राइट, कैसे कैसे देख लीजिए, ये आपका और गेट है, फिर आपने नॉट लगा दीजिए, नॉर गेट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने नॉट लगाए दोनों, फिर उसका एंड कर दिया। ओके, अब आप इसके ट्रुथ टेबल देखिए, ये a और b है आपका, आपने a प्लस बी फाइंड किया, फिर आपने a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि बहुत आसान है, जीरो का वन कर दो, वन का जीरो कर दो, वही हो गया। फिर यहाँ पे आपका a कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका b कॉम्प्लीमेंट है, आपने इन दोनों का डॉट किया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपका प्रूव हो गया। ये आपको जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है ये प्रूव करने के लिए आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको, बहुत ही आसान है ये, तो आप अब तो आराम से ही ड्राइव कर सकते हैं, जिसने गेट्स पढ़ लिए वो इसको बहुत आसानी से ड्राइव कर सकता है। सेकंड ये है आपका a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये इसका डायग्राम है, आपके पास एक एंड गेट है, उसके बाद आपने नॉट लगा दिया, तो आपके पास ये a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आपके पास ये दूसरा डायग्राम है, आपने ए नॉट गेट लगाया, आपके पास ए बार आ गया, बी बार आ गया, फिर उसके बाद आपने और गेट लगा दिया, उसके बाद आपके पास ए बार प्लस बी बार आ गया। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, वही आपने पहले ए डॉट बी फाइंड किया, फिर उसके ऊपर बार लगा दिया, फिर आपने ए डैश बी डैश फाइंड किया, फिर उन दोनों को और से कनेक्ट कर दिया। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों की वैल्यू सेम है। राइट, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि आपका जो एंड रिजल्ट है वो इन्हीं पर ही डिपेंड है ना। ये देखिए, ए डॉट बी का बार और ए बार प्लस बी बार, ये दोनों कंपेयर करा तो ये दोनों बराबर है। ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है ना, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ आ रहा होगा, है ना। ये बूलियन थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है कि ऐसा होगा तो ये लिखना है, ए प्लस जीरो ए ही होगा, जाहिर सी बात है। ए डॉट वन ए ही होगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वन होगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा, ए प्लस ए होगा, ए डॉट ए होगा, ए प्लस वन वन होगा, ए प्लस ए डॉट जीरो जीरो होगा, और ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। वही तो मैथ में भी पढ़ा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको बस थोड़ा दिमाग में याद रखना। ये मल्टी वेरिएबल थ्योरम है, अब वो तो सिंगल वेरिएबल वाली थी जिसमें खाली ए ही था, यहाँ पे अब दो वेरिएबल आ गए, आप इनको ना ड्राइव भी कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज रखिए जीरो वन के फॉर्म में, और इनको आप ड्राइव भी करा सकते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये सब बहुत छोटी छोटी सी हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको बस एक बार याद कर लेना, याद नहीं मतलब देख लेना एक तरीके से।
Now we are here with your circuit designing techniques, right? तो अभी आपने लॉजिक गेट्स पढ़ा, जो कि एक सर्किट का एक छोटा सा एलिमेंट होते हैं। अभी आपको सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है वो पढ़ना है, राइट? तो सर्किट बनाने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना होता है कि हमको आउटपुट क्या चाहिए। ओके, हमको ये आउटपुट चाहिए, तो फिर हम क्या क्या उसमें इनपुट डाल सकते हैं, राइट? तो ये आपका सर्किट डिजाइनिंग टेक्निक का एक सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो यही बात आती है। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे इसका नाम बता रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम करना, यानी कि आपके पास एंड टर्म होंगे, एंड गेटेड आपके पास टर्म्स होंगी, उनको आपको और गेट से सम करना है, उनका आपको सम करना है, ठीक है ना? टू और मोर प्रोडक्ट या फिर एंड गेटेड टर्म्स आर सम्ड और गेटेड टू फॉर्म अ बूलियन एक्सप्रेशन। आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स होंगी, उनको आपका सम करना है, ठीक है? आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको इसको एकदम अच्छे से एनालाइज कीजिए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, किसका सम करना है? प्रोडक्ट्स का सम करना है। दैट इज योर एसओपी फॉर्म, ठीक है? आपको ये समझ आया? ये जो फॉर्म होती है एसओपी फॉर्म, या फिर इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका एक सर्किट बन सके, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, ठीक है? इसमें इसको यूज करते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप अपना गेट्स लगाएंगे। ओके, इसलिए इन एक्सप्रेशंस को यूज किया जाता है बेसिकली। ये स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन क्या होता है? उसमें हर एक इनपुट होना चाहिए, यानी कि हर एक वेरिएबल वाला इनपुट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे थ्री इनपुट से, तो यहाँ पे ए बी, इसका तीसरा वाला नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और यहीं पर ही यहाँ पे ये तीनों है, ए बी सी, वेदर वो कॉम्प्लीमेंट में हो ना हो डजेंट मैटर्स, बट वो आपका तीनों वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? ये आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होता है। ओके, तो आपको एसओपी फॉर्म समझ आया? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का सम करना। अब कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, इसमें यही क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ये एबीसी है ना आपका, और यहाँ पे खाली ए बी है, और यहाँ पे ए बी सी डी है। तो आपको ये देखना है कि इसमें पॉसिबल, मतलब कि मैक्सिममली जो तीन टर्म्स आपको गिवन है, ये तीन आपको टर्म्स गिवन है, इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी वाली जो टर्म है वो कितने वेरिएबल की है? दैट इज ऑफ 4 वेरिएबल। सो आपको ये सब 4 वेरिएबल में कन्वर्ट करने हैं। अब कैसे करेंगे, ये इसमें पहला सवाल आता है। तो यहाँ पे आपके पास ये ए बी बार सी है, राइट? तो अब आप इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? ठीक है, इसको आप यहाँ पे अलग से ए बार सी को आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब आप इसका डी मिसिंग है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस डी बार से। अब ये डी प्लस डी बार से क्यों किया है? क्योंकि डी प्लस डी बार 1 होता है, तो इससे आपके एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी ए बी बार सी की मल्टीप्लाई डी प्लस डी बार से करेंगे, तो ये आपको क्या गिवन हो जाएगा? इससे ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार, ठीक है? यहाँ पे आपके पास ए बार बी बार है, यहाँ पे क्या नहीं है? सी डी नहीं है, तो आप यहाँ पे सी डी की मल्टीप्लाई करेंगे। आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले आप सी की मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी प्लस सी बार की, फिर उसके बाद जो आपको आंसर आएगा आप उसकी मल्टीप्लाई डी डी बार से कर लीजिए, या फिर अगर आप मैथ्स में ज्यादा ही होशियार हैं तो आप यहाँ पे डी प्लस डी बार की मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। डी प्लस, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ हो गई, डी प्लस डी बार की मल्टीप्लाई आप यहीं कर दीजिए। बट क्योंकि उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, किस पे हो जाएगा ना, तो आप पहले सी प्लस सी बार की कीजिए, उसके बाद आप डी प्लस डी बार की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी? एक सेकंड, ये रही, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार। अब ये मत कहना कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि उसने सारा जो है वो एक ऑर्डर में रख दिया है, कि सी ये रहा और एक सी बार ये रहा। ओके, फिर उसकी सी वाले की मल्टीप्लाई डी बार से करी, और यहाँ पे सी बार की मल्टीप्लाई अगेन डी बार से, ठीक है?
फिर उसके बाद ये आपका ए बी सी बार और डी है, जो कि यहाँ पे लास्ट में है ही, तो इसमें तो आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका ये चेक योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम्स। प्रोडक्ट ऑफ सम्स यानी कि सम वाले टर्म्स का आपको प्रोडक्ट करना है, सम वाले टर्म्स का आपको प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा, टू और मोर सम टर्म्स यानी कि और गेट वाले आर टेकन प्रोडक्ट टू फॉर्म अ बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें भी वही आपका स्टैंडर्ड में क्या होता है, तीनों ही होते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड में यहाँ पे सी मिसिंग है। ओके, तो समझ आ गया पीओएस और एसओपी, स्टैंडर्ड पीओएस, और इसको कैनोनिकल पीओएस और एसओपी भी कहते हैं, किसको, स्टैंडर्ड को। तो अगर आपको चेंज आए तो आप समझ जाना। ओके, यही आपका कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। इसमें क्या है आपका ए बार प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बी सी डी है, यानी कि आपको यहाँ पे पूरे 4 वेरिएबल चाहिए। कितने वेरिएबल चाहिए आपको टोटल, आपको पूरे 4 वेरिएबल चाहिए। तो आप इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप डी डॉट डी बार की मल्टीप्लाई कर देंगे, डी डॉट डी बार की एडिशन कर देंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स किस में है, एडिशन में है, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, तो आपका एक और जो टर्म होगा वो डी डॉट डी बार आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो उससे आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ए मिसिंग है, तो अब यहाँ पे ए रखेंगे, एक बार एक बार रखेंगे, और इसमें तो कुछ मिसिंग है ही नहीं, आप इसको एज इट इज रख देंगे। समझ आ गया। उसके बाद ये है आपका चेक योर सेल्फ, आप इसको खुद से करेंगे, और जो इससे पहले वाला चेक योर सेल्फ था वो भी आप खुद से करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगर समझ ना आए तो प्लीज लेट मी नो, अगर समझ ना आए तो प्लीज लेट मी नो। इसको करके देखना, देखो में क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे थोड़े से, इतने हार्ड भी नहीं है। तो ये आपकी वीडियो खत्म होती है, भाई यूनिट नहीं खत्म होता है, क्योंकि इसमें अभी आपका के मैप रहता है। तो जो आपका के मैप है वो इसमें पढ़ा देती है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है ना, बहुत ज्यादा खिचपिच हो जाती है, आपको समझ नहीं आता, और के मैप समझना बहुत जरूरी है। तो के मैप के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी आपकी, और जो इसमें पढ़ाया है इसकी सारा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, दिमाग में रख लेना। के मैप के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड आपका चाहिए पढ़ने के लिए। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।